चलिए ख़ैर अ, सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू एवरीवन और मेरा नाम दुष्यंत धीमान है और आप सब लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आज मुझे फर्स्ट टाइम आज यहाँ पे सुन रहे होंगे, लाइव सुन रहे होंगे। सो क्या 26 साल की एज में क्या बीएमडब्ल्यू जैसी कार ली जा सकती है? तो क्या बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स क्या 25 साल, 24 साल की एज में क्या किए जा सकते हैं? और क्या पढ़ते-पढ़ते अपने आप को अमीर बनाया जा सकता है? और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, ठीक है? क्या जिसकी एज 20 की जिसकी 20 साल की एज है, क्या 20 साल की एज में क्या वेस्टेज को स्टार्ट करके क्या अपने आप को 30 साल की एज तक रिटायर्ड करा जा सकता है? तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बोलना चाहूँगा इन सब के जितने भी ये सवाल जो मैंने किए हैं, अगर आपके भी ऐसे कुछ सवाल हैं तो उसका जवाब है हाँ। क्योंकि आपके सामने जो इंसान इस समय बात कर रहा है, ठीक है? और इस इंसान ने वो प्रूव करके दिखाया है कि ये सब चीज़ें पॉसिबल है। और इसी दुनिया में पॉसिबल है और जैसे अभी सर की बात मैं सुन रहा था कि एक ऐसी कार है जो गाड़ी की चाबी से ठीक है, जैसे ये मेरी गाड़ी की है, राइट? ये आप देख पा रहे हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत की है और इसकी पूरी ऑटोमैटिक कार है और कीमत इस गाड़ी की जो है वो 70 लाख रुपीज़ 70 लाख रुपए के आस-पास इस कार की कीमत है। और क्या ये सब मतलब जो चीज़ है क्या मतलब मुझे फैमिली से गिफ्ट मिला है? क्या मेरे पास बहुत पैसा था? क्या ये सब क्वेश्चन्स जितने भी आपके पास में ऐसे क्वेश्चन्स होंगे कि दुष्यंत सर के पास तो शायद मे बी पीछे से पैसा होगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स आज से करीबन 5 साल पहले जब मैंने इस बिज़नेस की शुरुआत करी थी तो मेरे पास एक बाइक होती थी जिसका नाम था अपाची और उससे भी पहले की बात करूँ तो स्टार्टिंग में जो प्लान करते थे मैं और शिवम गोस्वामी जी वो अपलाइन है मेरे और नर्सरी से लेके हम ग्रेजुएशन तक साथ पढ़ाई की रामजस कॉलेज में वो थे और रामजस कॉलेज में मैं था। और एक दिन कैंटीन में बैठ के हम ख लंच कर रहे थे तो शिवम जी के फ़ोन पे बहुत सारे मैसेंजर में मैसेज आते हैं। अब मैसेंजर में जो मैसेज होते हैं उसपे एक इंसान का मैसेज होता है, इसपे लिखा होता है हाय शिवम कैसे हो? हाउ आर यू? ऐसे बहुत सारे मैसेज के रिप्लाई जिसमें शिवम जी ने नहीं किए थे। तो मैं शिवम जी से पूछता हूँ कि सर ये मतलब क्या है? मतलब आप इतने लोग इस इंसान के रिप्लाई क्यों नहीं करते? तो उन्होंने बोला यार ये कोई नेटवर्किंग कंपनी से है और ये शायद हमें फँसाना चाहते हैं, जैसा आपके साथ भी होता होगा, राइट? और वो शख्स कोई और नहीं, वो हम सबके गुरु मेंटर मिस्टर धर्मेंद्र मान सर। तो उनके मैसेज थे। तो मैंने शिवम जी से बोला यार अगर इतनी बड़ी अचीवमेंट इनके पास में है, इतना ये अगर पीछे पड़ रहे हैं, तो एक बार जाके मिल लेते हैं। तो रात को मीटिंग करी, सब कुछ किया, बहुत सारे क्वेश्चन्स थे। मुझे प्लान मोटिवेट नहीं किया, मुझे सच बता रहा हूँ मुझे कोई प्रोडक्ट मोटिवेट नहीं किया। बस मुझे 2 चीज़ बहुत मोटिवेट की थी और एक था ट्रैवल फंड और दूसरा फंड था कार फंड। ये 2 जो फंड थे मुझे इन 2 फंड ने इतना मोटिवेट किया कि जब जब वो कार बुक खोली गई, एक-एक पन्ना जब मान सर पलटते जा रहे थे तो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। और मुझे इतना इतना मोटिवेट मैं अपने आप से हो रहा था कि यार कि यहाँ पे मतलब इतनी सारी गाड़ियाँ, इतनी सारी कार्स, ठीक है, लोग ले रहे हैं और वो भी मतलब ऐसे-ऐसे लोग जो मतलब स्कूल भी नहीं गए, कभी कॉलेज भी नहीं गए और ज़्यादा पढ़े-लिखे भी नहीं हैं। सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन्स मेरे पास थे कि यार हम इतनी पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं, ठीक है, हम रामजस में हैं और इतनी मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद हमारा जो प्लेसमेंट होता है वो तकरीबन 20 से 15,000 रुपए महीने तक का ही होता है। और उसके बाद 20 से 15,000 25,000 ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 मिल जाता है, इससे ऊपर कुछ वैल्यू लगती नहीं है। बट वेस्टेज में 4-5 साल के अंदर अगर ऑडी जैसी कार भी आ सकती है, तो यार ये तो बहुत अच्छा काम है। तो हम लोगों दोनों ने फ्रेंड ने डिसाइड किया कि चल यार स्टार्ट करते हैं और थैंक यू गॉड कि सही टाइम पे ये प्लेटफ़ॉर्म मिला। ठीक है, जैसे सर ने बोला कि यार अमीर बनना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जवानी में अमीर बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है माय डियर फ्रेंड कि अगर आपके काले बाल हैं, ठीक है? और आपके काले बालों में अगर आप ऐसी गाड़ी में घूमते हैं जैसे आज मैं बीएम में अभी कहीं से आ रहा था होके, तो माय डियर फ्रेंड बाय गॉड कह रहा हूँ कि जब आपको दुनिया देखती है तो बहुत अच्छा फ़ील होता है कि आपकी मदर ठीक है और आपके पेरेंट्स आपकी गाड़ी में बैठे हैं और वो ठंडी हवा एसी से जो बाहर निकलती है, पीछे लग्ज़री सीट होती है। मतलब 5 सीरीज़ एक मतलब बहुत क्लास कार है ऑडी की कोई भी कार ले लो, चाहे कोई भी लग्ज़री कार हो, ठीक है? एक लग्ज़री की फ़ील ही अलग होता है। बट माय डियर फ्रेंड मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि शायद मैं कभी बीएम जैसी गाड़ी में भी कभी खींच सकता हूँ, मेरी कोई औकात है। बट ये सब पॉसिबल वेस्टीज़ की वज़ह से हो पाया। और ऐसी क्या-क्या चीज़ें मैंने करी, ठीक है, कि क्या-क्या मैंने ऐसा किया जिसकी वज़ह से इतनी जल्दी मुझे सक्सेस मिली। तो माय डियर फ्रेंड मैं आपसे एक कहानी सुनाऊँगा, उस कहानी के बाद मैं स्टार्ट करता हूँ कि एक बार होता क्या है कि 5 मेंढक होते हैं और वो 5 मेंढक कहीं जा रहे होते हैं, रास्ते में गड्ढा आता है, उनको गड्ढा दिखता नहीं है और अंधेरे के टाइम में रात हो रही होती है और वो मेंढक पाँचों के 5 पानी में नीचे गड्ढे में गिर जाते हैं। अब बहुत कोशिश करते हैं सारे मेंढक ऊपर आने की। अब वो ऊपर आते हैं पर उनके रैशेस लग जाते हैं, स्क्रैच लग जाते हैं, चेहरे से ब्लड निकल जाता है, कंधे छिल जाते हैं, पैर छिल जाते हैं, बट कोई भी मेंढक बाहर नहीं आ पाता। अब होता क्या है कि 1 मेंढक, 2 मेंढक, 3, 4, 5 पाँचों मेंढक एक-दूसरे को देख के हौसला बुलंद कर रहे होते हैं, हम निकलेंगे, निकलेंगे। सुबह हो जाती है
सुबह होने के बाद आसपास वाले गाँव के जो मेंढक होते हैं वो आ जाते हैं, और आने के बाद वो उन मेंढक को देखते हैं, उन पे तरस आ जाता है, और ऊपर वाले मेंढक बोलते हैं नीचे वालों को कि तुम अब यहाँ पे नहीं रह, अब तुम ऊपर नहीं निकल सकते, एक काम करो, इतनी चोटें खा रहे हो, इतना खून तुम्हें निकल रहा है, तो एक काम करो, तुम शांति की मौत क्यों नहीं मर जाते। तो वो उनको बोलते हैं कि कोई फायदा नहीं है, अब तुम यहीं पे, तुम पांचों को यहीं पे मरना पड़ेगा, क्योंकि आज तक कोई इस कुएं से बाहर नहीं निकल पाया। तो एक मेंढक होता है जो जिसके दिमाग में बात जा चुकी होती है, वो शांत होकर साइड में बैठ जाता है। दूसरा मेंढक थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है, तीसरा मेंढक कुछ घंटे बाद हो जाता है, और चौथा जो मेंढक होता है वो भी कुछ घंटों के बाद शांत होकर साइड में बैठ जाता है। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया होता है कि अब हमारी मौत इस कुएं के अंदर 100% होगी। पर होता क्या है कि कुछ टाइम के बाद एफर्ट्स लगा रहा होता है पांचवा मेंढक, पर वो हार नहीं मानता। वो लगातार एफर्ट्स मारता रहता है, लगातार लगातार नॉन स्टॉप एफर्ट्स लगाता रहता है। और होता क्या है कि कुछ घंटों के बाद जो पांचवा मेंढक होता है वो किसी तरह से बाहर जंप करके बाहर आ जाता है। अब जो वो बाहर आ जाता है तो ऊपर वाले नीचे वाले सब परेशान हो जाते हैं कि यार ये किया कैसे इसने। तो उससे पूछते हैं सारे लोग, तो वो उसका कोई जवाब देता नहीं है। वो उसको हिलाते हैं, पूछते हैं, तो पता लगता है बाद में कि जो पांचवा मेंढक था वो कान से बहरा था, और उसको कुछ सुनाई देता ही नहीं था। जो ऊपर से वो लोग उसको इशारा करके बोल रहे थे उससे, रियली सॉरी, मेरा फोन आ गया था। तो उससे लग रहा था कि वो लोग उसे एनकरेज कर रहे हैं, ठीक है, वो उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि तू कर सकता है, तेरी बस की है। और उसके कान में कोई नेगेटिव थॉट नहीं गया, और इसीलिए वो मेंढक उस कुएं से बाहर निकल जाता है। सो माय डियर फ्रेंड, यही चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5 साल पहले जब मैंने इस जर्नी की शुरुआत करी थी, तो उस समय कोई भी नेगेटिव थॉट मैं अपने कान के अंदर नहीं डालता था। कोई भी इंसान नेगेटिव बोलता था, कोई भी इंसान कहता था तुम्हारी बस की नहीं है, कोई भी इंसान अपनी कोई भी एक कंपनी लेके आता था, ठीक है, और दिखाता था कि हमारी कंपनी का प्लान तुमसे बेटर है, और ये कंपनी उससे बेटर है, ये 2 लाख का प्लान है, ये 4 लाख का प्लान है। पर मैं कभी किसी की बात नहीं सुनता था। मेरी जेब में एक एटीट्यूड होता था, जो हमेशा शिवम जी की वीडियोस में आपने सुना होगा, और हमेशा हम दोनों के अंदर एक ही चीज थी कि कोई भी इंसान आता था तो हम उसे एक डायलॉग मारते थे, देख भाई, बीएमडब्ल्यू में 2 लोग बैठते हैं, एक आगे और एक पीछे। आगे बैठता है ड्राइवर, पीछे बैठता है मालिक। हमें अपनी सीट खुद डिसाइड करनी है कि हमें कहाँ पे बैठना है, राइट। और आज से 4 साल के बाद हम तुझे मिलेंगे, और 4 साल के बाद तुझसे पूछेंगे कि तू कहाँ और हम कहाँ, वही सेम डायलॉग तो जो अक्सर लोग मार देते हैं। तो यही डायलॉग होता था कि हम कोई भी नेगेटिव चीज अपने कान तक अंदर नहीं जाने देते थे, यहीं तक ब्लॉक कर दिया करते थे, और उसको यहीं से बाहर पास आउट कर दिया करते थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, सक्सेस का आज एक बहुत बड़ा यही भी है कि अगर कोई भी इंसान अगर 3 साल तक कोई भी नेगेटिव थॉट्स को उसपे सुनता है वेस्टेज के बारे में, तो वो एक असली वेस्टेजियन नहीं है, माय डियर फ्रेंड। अगर मैं आपको बताऊं, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी कि अभी मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या चीजें अचीव करी है, और क्या क्या मैंने इस बिजनेस से मैंने अचीव किया है, कितनी जल्दी अचीव किया है, माय डियर फ्रेंड्स। जब मैंने आपको बताया कि 5 साल पहले जब एक मीटिंग हुई थी, तो उस मीटिंग में मैंने मान सर से कुछ नहीं पूछा था, ये पूछा था, सर मेरा एक ड्रीम है, और मेरा ये ड्रीम है कि मुझे बीएमडब्ल्यू लेनी है। तो वो भी मुझे अजीब सा ऐसा, मतलब बीएमडब्ल्यू मुझे डर लगता था बोलते हुए भी कि सर ये हो सकता है क्या। तो मान सर ने बोला बिल्कुल हो सकता है, और उन्होंने सिस्टम की बात करी, सिस्टम होता है यहाँ पे, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, और ऐसे ऐसे करके सारा चीज जो आपको समझाई जाती है, वो चीजें मुझे समझाई गई। दोस्तों 3 साल हो गए थे मुझे वेस्टिज में, 3 साल हो गए थे, 1 लाख की इनकम नहीं थी मेरी। आप हैरान हो जाओगे कि 3 साल में 1 लाख की इनकम। तो आज की डेट में आप ये चीज नोट करते होंगे कि बहुत सारे लोग आज वेस्टिज ज्वाइन करते हैं तो तकरीबन 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, हद से ज्यादा साल भर के अंदर 1 लाख की इनकम टच कर देते हैं। क्यों कर देते हैं मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे इतने सारे प्रोडक्ट्स नहीं थे, इतने सारे डीएलसीपीस नहीं थे, कार बुक नहीं, नई वाली कार बुक नहीं थी, इतने लग्जरी कार अचीवर्स नहीं थे, यूथ नहीं था। जब मैं कॉलेज में जाता था हमेशा, तो हमेशा वहां पे जो यंगस्टर होते थे मेरी एज के, वो हमेशा एक बात बोलते थे कि भाई इनकी उम्र में तो हम भी कर देंगे, तेरी उम्र का दिखा कोई इंसान। अगर तेरी उम्र का कोई इंसान है जो जिसपे बीएमडब्ल्यू या ओडी जैसी कार है, तो हम ज्वाइन करते हैं तेरे साथ में। बहुत सारे बहाने, बहुत सारी चीजें होती थी, और मेरे पास में बस एक ही जवाब होता था, भाई देख आज इस किताब के अंदर एक भी इंसान नहीं है, पर ध्यान रखियो 2019 के बाद ना पूरे हिंदुस्तान के पास मेरे और शिवम जी के एग्जाम्पल होंगे, और पूरे हिंदुस्तान मेरे और शिवम जी के एग्जाम्पल दिखा रहा होगा। देखिए ये 2 लड़के जिनकी एज 26 साल है, एक ओडी में घूमता है और एक बीएमडब्ल्यू में घूमता है। माय डियर फ्रेंड, आज वही हो रहा है। आज वही हो रहा है कि आज हम लंदन जैसे शहरों में कई कई महीनों के लिए निकल जाते हैं, साउथ अफ्रीका के लिए 15 दिन के लिए बाहर चले जाते हैं, वर्ल्ड कप देखने के लिए सेलिब्रिटीज सारे पवेलियन में जाके मैच देखते हैं। अभी अगर लॉकडाउन ना होता, कोरोना वायरस ना होता, अभी हम शिवम जी और मैंने डिसाइड किया था कि हम दोनों मैनेजमेंट के साथ में और पूरी टीम में जितने भी यूथ आइकन्स हैं, अपन लोग सारे लोग वर्ल्ड कप देखने, T20 वर्ल्ड कप देखने ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल रहे थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन किए, क्या 26 साल की एज में बीएमडब्ल्यू जैसी कार 25 साल में, 24 साल में ली जा सकती है, तो इसका जवाब है बिल्कुल ली जा सकती है। अगर फॉरेन ट्रिप जैसी जगह, अगर लंदन जैसी जगह बनी है ना, तो ये हम वेस्टिजियन के लिए बनी है।
अगर कोई भी बड़ी अजूबा, अगर 7 अजूबा, 7 वंडर्स, आप में से जितने लोग मेरी मेरी बातें सुन रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप में से जितने भी लोग हैं, अगर 7 अजूबे देखे बिना मर गए, तो सर आपकी ज़िंदगी कहते हैं ना बिल्कुल आपने जी ली ज़िंदगी। 7 अजूबे तो हमारे लिए बने हैं सर, वेस्टीज जीन के लिए बनी है, 7 अजूबे हमें देखने हैं। हमें अपनी फैमिली को पूरा वर्ल्ड टूर करवाना है और लग्ज़री कार अगर इस जन्म में नहीं ली ना सर, तो आपने कुछ भी नहीं किया। आप सोच के देखिए कि इस समय इतना बुरा हाल हो रखा है मार्केट में, कोई भी बस किसी की नौकरी जा रही है, किसी का बिज़नेस में पैसा नहीं आ रहा, मतलब पूरी तरह तहस-नहस हो चुका है इस समय। पर आज वेस्टिजियन के पास आज भी इनकम आ रही है और इवन पिछले महीने आपने देखा कि आज तक के अंदर एक न्यूज़ आई थी और इस महीने अभी कल ही आज तक के अंदर एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आई इम्यूनिटी बूस्ट को लेके। तो वेस्टिज जहाँ पे मार्केट की इस समय तहस-नहस मार्केट हो रखी है, जहाँ पे पैसा नहीं है मार्केट में और वेस्टिज वहाँ पे डबल-डबल पैसा बाँट रहा है, राइट? 1000 डिस्ट्रीब्यूटर को अपनी तरफ से पैसा दिया, 25,000 लोगों का फैमिली का खाना कंपनी सँभाल रही है। आज तक पे ब्रेकिंग न्यूज़ वेस्टीज की आ रही है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना सिक्योर हमारा फ्यूचर है। आप ये सोच के देखिए जब दीपक सर से बात हुई थी यूथ आइकन ग्रुप में, तो दीपक सर ने एक बात बोली कि देखो जब 2004 तक जो कंपनी शुरुआत हुई थी, तो दीपक सर ने बोला था कि एक दिन ऐसा होगा कि ₹700 की जॉइनिंग ₹1000 की जॉइनिंग होती थी, 700 की होती थी, उस टाइम पे आज ₹1000 की है। तो उस समय दीपक सर कहते थे कि जब ₹700 की जॉइनिंग थी, तब उस समय बाली सर, दीपक सर, कन्वर सर ने एक अनाउंसमेंट की थी कि एक दिन वेस्टीज के अंदर दुनिया के सबसे ज़्यादा कार अचीवर होंगे। और आज आप देखते होंगे कि आज एशिया के सबसे ज़्यादा कार अचीवर एक कंपनी सिर्फ एक वेस्टीज है, जिसमें 280 गाड़ियाँ हैं। और दुनिया की टॉप 10 कंपनी होगी आज टॉप 30 में कंपनी। और उस समय गवाबाली सर बोलते थे कि एक इंसान ऐसा होगा जो 2015, 16, 17 के अंदर-अंदर वो इंसान 1 करोड़ महीना कमाएगा और आप जानते हैं कि सिद्धार्थ सर आज 1 करोड़ महीना कमा रहे हैं। ऐसे कई सारे अचीवर होंगे जो 2000 लोग विदेश यात्रा पे जा रहे होंगे और बहुत सारी 1 लाख कमाने वाले गिनती नहीं होगी और आज वो सच हो रहा है। और यही चीज़ें दीपक सर ने बोली कि जब स्टार्ट किया था थाईलैंड, तो थाईलैंड जाने का एक एक ही मकसद था कि थाईलैंड पूरे वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा हब है, नेटवर्क मार्केटिंग हब। तो एक एक जहाँ पे कोई भी कंपनी होती है, वो सबसे पहले क्या करती है, वो थाईलैंड लेके जाती है। थाईलैंड में जाके क्योंकि हर कंपनी का सबको पता है कि सस्ता जुगाड़ थाईलैंड ही है। पूरे इंडियन मार्केट आपको वहाँ मिलेगी, इंडियन रेस्टोरेंट्स वहाँ मिलेंगे आपको, इंडियन लोग बहुत मिलेंगे थाईलैंड में आपको। और अगर जिसने थाईलैंड में बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, उसको समझ लो पूरे वर्ल्ड में स्टार्ट कर लिया, थाईलैंड के अंदर पूरा वर्ल्ड आता है घूमने। पूरा वर्ल्ड थाईलैंड एंड दुबई में। तो माय डियर फ्रेंड जब दीपक सर ने बात बताई कि हमारे लिए थाईलैंड स्टार्ट कर चुके हैं, हम साउथ अफ्रीका स्टार्ट करने वाले हैं, नाइजीरिया ये सब कंट्री बताई। तो बहुत अच्छा लगा बट उन्होंने एक बात और बोली कि तुम्हें क्या लगता है कि जब तुम्हारी उम्र आज तुम्हारी उम्र 26 है, जब तुम्हारी उम्र 32-33 साल की उम्र होगी, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास क्या होगा? तो हमने बोला सर मे बी आज मेरे पास बीएमडब्ल्यू है, राइट? तो आज से 5 साल के बाद बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होगी और रेड रंग की फेरारी मेरे पास में होगी, एक रोल्स रॉयस गाड़ी होगी मेरे पास में। सर हँसने लग पड़े, कह रहे बेटा इससे भी बड़ा सोच। मैंने कहा और क्या सोचूँ सर? कह रहे कम से कम बता रहा हूँ तेरे पास कम से कम एक अपना प्राइवेट चॉपर होगा, प्राइवेट याट होगा, अपने आइलैंड्स होंगे और ये बात सच है माय डियर फ्रेंड्स कि अगर 2004 में जो दीपक सर ने बोला था, वो 2015 तक पूरा हो गया और आज 2020 में उन्होंने बोला है, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, उनकी बात पे विश्वास कर लो आप लोग सारे। वेस्टीज प्लेटफ़ॉर्म हर किसी के पास नहीं आ पाता माय डियर फ्रेंड। आप सोच के देखिए कि इस ग्रुप के अंदर सिर्फ़ कुछ ही लोग क्यों यहाँ पे मेरी ट्रेनिंग सुन रहे हैं। आप सोच के देखिए कि आपके दोस्त कितने अनलकी हैं कि उनको बेचारों को मतलब पता होने के बावजूद भी भरोसा नहीं होता कि वेस्टीज में गाड़ियाँ मिलती है। अब सोच के देखिए कि आप लोग कितने लकी हैं कि ऊपर वाले ने आपको चुना है, कि एक अपने सपने पूरे कर सकें। माय डियर फ्रेंड सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको स्पेशल स्पेशल गिफ्ट गॉड गिफ्ट मिला है कि वेस्टीज को। पर लोग क्या करते हैं इसकी कदर नहीं करते, उनको भरोसा नहीं होता, कहते हैं ना विनाश काल ले विपरीत बुद्धि। जब इंसान के सामने अपॉर्च्युनिटी है तो उसको समझ नहीं आएगा और वो अपने कुल्हाड़ी पे खुद पैर रख लेता है वो इंसान। तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आने वाला जो वक़्त है ना, ये वेस्टीज का ही है और हम बहुत सिक्योर हैं। मैं अपने आप को बहुत सिक्योर फ़ील करता हूँ। आज के डेट में भी मैं आपको बता दूँ कि लास्ट मंथ भी 4.5 लाख का पे आउट मेरे अकाउंट में आया है। आप सोच के देखिए कि कोई बिज़नेस नहीं हुआ था, कोई काम नहीं हुआ, 10 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ और मेरा पीवी पिछले मंथ से पिछले मंथ डबल हो गया। अब सोच के देखिए कितना तेज़ी से वेस्टेज ग्रो कर रहा है, कितनी तेज़ी से लोग यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। मेरी टीम में ऐसे-ऐसे यंगस्टर हैं जो 21-22 साल की एज में अपनी खुद की गाड़ी ड्रीम कार में घूमते हैं। अब सोच के देखिए कि कितने सारे लोग मेरे साथ 250-300 लोग फ़ॉरेन ट्रिप में जाते हैं। आप सोच के देखिए कि करीबन 70 से 80 लोग मेरी टीम में आज गाड़ियाँ चला रहे हैं और कुछ लोग ऐसे थे जो सिर्फ़ और सिर्फ़ 25 गज के मकान में रेंट के मकान में रहते थे और आज अपने 100-100 गज के मकान ले चुके हैं। तो इसे क्या बोलूँगा सर इसे ब्लेसिंग ही बोलूँगा मैं, कि ऊपर वाले की ब्लेसिंग है हमारे साथ में कि हमें चुन-चुन के भगवान ने एक प्लेटफ़ॉर्म दिया, चुन-चुन के अच्छे लोग दिए और आपके पास भी ऐसे ही लोग हैं कुछ।
बस हमें क्या करना है, अपने अंदर एक जो डर है ना, उसको बाहर निकालना है। और जो नेगेटिविटी आप सुनते हो ना, जितनी नेगेटिविटी आप सुनते हो कि यार वो कंपनी बेटर है, ये कंपनी बेटर है, ये सब आपको सच बता रहा हूँ, ये कुछ नहीं है। ये सिर्फ और एक चीज, एक एक छलावा होता है ना, एक छलावा है ये आपके आगे। ये आपको सिर्फ दिख रहा है और पीछे से कुछ और चीजें हैं। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको एक चीज बता दूं कि इंडिया के अंदर बहुत बड़ा एक डिजिटलाइजेशन आने वाला है। सो मैं कल परसों का न्यूज़पेपर दिखाता हूँ आपको। तो ये मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ 1 सेकंड। ये न्यूज़पेपर आप देख रहे हैं कि ये न्यूज़पेपर में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जियो एक्सेप्टेड फ्रेंड रिक्वेस्ट, सेल्स 10% स्टेक फॉर रिकॉर्ड, 43,574 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है मार्क जुकरबर्ग ने जियो के साथ में। तो ये आप सबने न्यूज़ पढ़ी होगी, ठीक है, कि फेसबुक ने भी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है जियो के साथ में। तो माय डियर फ्रेंड, मैं यही चीज़ बोलूँगा कि फेसबुक को भी पता है कि इंडिया आने वाला बहुत बड़ा फ्यूचर है, और अभी तो इंडिया में कुछ भी मार्केट नहीं है जो मार्केट अभी कैप्चर की है। तो आप सोचिए कि मार्क जुकरबर्ग सोच रहा था कि अपना खुद का एक बहुत बड़ा प्लांट लगाने के लिए, पर उसने सोचा नहीं, एक जियो के साथ ही टाई अप किया जाए, क्योंकि उसे पता है कि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है। और आपको माय डियर फ्रेंड, विश्व आपको यकीन भी नहीं होगा कि कितना बड़ा डिजिटलाइजेशन आने वाला है। ये हिंट होते हैं माय डियर फ्रेंड, हिंट्स होते हैं ये। अब हिंट को समझ जाइए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि कोरोना वायरस अगर ठीक भी हो जाएगा, सब कुछ लॉकडाउन ठीक भी हो जाएगा, तो हमें परमिशन नहीं मिलेगी मीटिंग्स करने को। जैसे जैसे कि बाली सर ने खुद अपनी वीडियो में बताया था कि अगर सब कुछ ठीक होने के बाद भी एक 6 महीने, 7 महीने तक कोई फंक्शन, अवार्ड फंक्शन, कोई गैदरिंग इकट्ठी नहीं हो सकती। तो आज की डेट में क्या पीएम मोदी जी, अगर आप आज की डेट में कोई मैसेज देना चाहते हैं, क्या वो दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं, आपको पता ही है। कैसे दे रहे हैं? इतनी बड़ी-बड़ी मीटिंग्स हो रही है, कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, ठीक है? इतने सारे लोगों की आपस में बातें हो रही है, वो कैसे हो रही है? वो सिर्फ़ एक चीज़ के थ्रू, जैसे मैं आपको अपना मैसेज दे पा रहा हूँ यूट्यूब, ठीक है, ज़ूम कॉल, ठीक है, व्हाट्सएप ऐप, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आने वाला टाइम वीडियो कॉन्फ्रेंस का ही है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि देखिए, इस समय आप लोग कहाँ बैठे हैं और मैं दिल्ली में बैठा हूँ। कुछ लोग कहाँ से हैं, कोई लोग बहुत दूर-दूर से हैं, पर दिल्ली से हैं। और अगर मुझे सुनना होता है तो लोगों को मुझे बुलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है, उसमें फ्लाइट्स का खर्चा, होटल्स का खर्चा, उसके बाद मैं अपनी वहाँ पे आता हूँ, वहाँ पे आने के बाद मैं पूरा दिन देता हूँ, दिन देने के बाद मैं वही बातें आपसे, जो मैं अभी कर रहा हूँ, वही बातें मैं उस समय स्टेज पे खड़े होके करता हूँ। आप सोच के देखिए कि वही चीज़ मैं इतने, मतलब पूरा दिन, मेरा 2 दिन लग जाते हैं एक चीज़ को समझाने के लिए, और आज मैं आपसे सिर्फ़ 1 घंटे के अंदर वही सारी चीज़ें डिस्कस कर लूँगा। और इवन आपके बाद मेरी लगातार बैक टू बैक 3 से 4 मीटिंग हो रहे हैं। तो वही चीज़ कि आज मैं आपको भी कनेक्ट कर पा रहा हूँ, ऐसे कई सारे लोगों को मैं मिल पाऊँगा, उनको अपनी बात बता पाऊँगा। तो इसका मतलब ये है कि ज़ूम ऐप ने, ठीक है, एक टेक्नोलॉजी ने हमारा काम बहुत ईज़ी कर दिया है, और आप इसे एक्सेप्ट करिए। आप इसको समझने की कोशिश करिए कि कैसे हम और अपने बिज़नेस को और अच्छा कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे बिल्कुल शेयर करना चाहूँगा, तो अपनी स्क्रीन मैं शेयर करूँगा, और मैं आपको कुछ दिखाता हूँ सर, ठीक है? 1 सेकंड। यस। मैं आपको कुछ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ सर, तो आपको मेरी स्क्रीन दिखेगी कि मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ़ में वेस्टीज एक वरदान की तरह आया, राइट? और पता है, आपकी लाइफ़ में भी वेस्टीज एक वरदान की तरह ही आपके पास में आया है। बट फ़र्क किस चीज़ का है, मैं आपको बता देता हूँ कि विश्वास, बिलीफ सिस्टम, एक विश्वास होता है ना, बस उस चीज़ का है। देखिए, किसी को क्या होता है, किसी भगवान ने हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ परीक्षा रखी हुई है। कभी-कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को कम काम करने से बहुत ज़्यादा प्राप्त हो जाता है, और कुछ लोगों को बहुत काम करते हैं पर बहुत कम प्राप्त होता है। ये उसका कर्मा होता है दोस्त। इस कर्मा को मैं मानता हूँ कि पिछले जन्म का कोई ना कोई कर्मा है, या इस जन्म का कोई ना कोई कर्मा है, कि उसको उतना करना ही पड़ेगा, और उसको करने के बाद ही उसको वो फल मिलेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखिए, आप लोग महाभारत देखते होंगे, मुझे नहीं पता, बट मैं महाभारत देखता हूँ। और रामायण, महाभारत बहुत अच्छी चीज़ है, देखनी भी चाहिए आप लोगों को, राइट? तो देखिए, हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है। अब आपने देखा होगा, अगर महाभारत आप देखते हैं तो उसके अंदर जो कौरव होते हैं वो पांडवों के साथ में, ठीक है, चौसर खेलते हैं, चौसर खेलने में जो पांडव होते हैं वो हार जाते हैं, और हारने के बाद जो एक शर्त होती है, शर्त ये होती है कि जो भी उस मैच में हारेगा, वो 12 साल का वनवास में जाएगा और 1 साल अज्ञातवास में जाएगा। तो जो पांडव होते हैं वो हार जाते हैं, और पांडवों की जो सज़ा होती है वो ये होती है कि 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास में वो जाएँगे।
अब 12 साल का जो वनवास होता है उसके अंदर क्या होता है कि सिर्फ नॉर्मल तरीके से रहना है, और अज्ञातवास के अंदर छुप-छुप के उनको किसी को दिखना नहीं चाहिए, अगर किसी ने पकड़ लिया तो फिर से वो रिपीट होगा, 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास। तो होता क्या है कि पांडव चले जाते हैं वनवास की तरफ, वनवास में जब वो जाते हैं, तो जाने के बाद वो अपनी कुटिया में डेली से कंफर्ट ज़ोन में रह रहे होते हैं। अब समझना आप नेटवर्किंग से मैं आपको नेटवर्किंग और लॉकडाउन का समझाऊँगा क्या होता है। तो अब होता क्या है कि पांडव सुबह उठते हैं, खाना लेके आते हैं, अपने लिए पकाते हैं और पकाने के बाद शिकार में जाते हैं। उनकी लाइफ इस तरह से चल रही होती है, कुछ महीने हो जाते हैं। अब कुछ महीने हो जाते हैं, वो कम्फर्ट ज़ोन में रह रहे होते हैं क्योंकि वो भी एक लॉकडाउन ही था, जैसे आज हम लॉकडाउन में फँसे हुए हैं। तो उस टाइम पे कृष्ण भगवान जी उनके पास में आते हैं। कृष्ण भगवान जी उनको बोलते हैं पांडवों को कि देख भाई ऐसा है कि हाँ तारम जी। महाभारत तो होने वाला है। मीटिंग चल रही और अगर महाभारत आपको जीतना है तो उसके लिए एक चीज़ तैयार हो जाइए कि आपको अस्त्र-शस्त्र की प्राप्ति करनी पड़ेगी। क्योंकि जो हमारे सामने ओपोनेंट्स खड़े होंगे, वो छोटे-छोटे इन तीर गधों से नहीं मरने वाले। उनको मारने के लिए हमें अस्त्र-शस्त्र की प्राप्ति करनी पड़ेगी। तो अर्जुन को बोला जाता है कि एक काम करो, महादेव को खुश करो, महाकाल को खुश करो, महादेव को खुश करो, अगर महादेव खुश हो गए तो आपको अस्त्र-शस्त्र मिलेंगे। तो वो अस्त्र-शस्त्र प्राप्त करते हैं, महादेव को तपस्या करते हैं, वहाँ पे महादेव आते हैं, उनको अस्त्र-शस्त्र देते हैं। उसके बाद फिर अर्जुन इंद्रलोक जाते हैं, इंद्रलोक में इंद्रदेव से फिर कई सारे अस्त्र इकट्ठे करते हैं। तो ये अस्त्र इकट्ठे इसलिए करे जा रहे थे क्योंकि एक बहुत बड़ा महाभारत युद्ध होने वाला था। और मैं आपको बता दूँ देखिए युद्ध जितना बड़ा होगा, आपको उतने ही भयंकर हथियार चाहिए होंगे। तो आपको बता दूँ आपकी ड्रीम क्या है? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपका ड्रीम ये कार है ना माय डियर फ्रेंड, अगर ये गाड़ी आपको लेनी है, बीएमडब्ल्यू लेनी है, सबको अच्छी लगती है गाड़ी लेना। देखिए इसकी चाबी बता रहा हूँ, 2.5 लाख की चाबी है जो मेरे हाथ में है। 2.5 लाख रुपए की चाबी है सिर्फ़ ये। अगर आपको ये कार लेनी है ना जो ऑटोमैटिक चलती है, बिना ड्राइवर के चलती है, राइट? इसके बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं कि अगर आप देखेंगे तो बाय गॉड कह रहा हूँ आपका दिल आ जाएगा इस कार के अंदर। देखिए जितनी बड़ी अचीवमेंट चाहिए तो उतनी बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी आपको। आपको उतने ज़्यादा अस्त्र-शस्त्र इकट्ठे करने पड़ेंगे और अस्त्र-शस्त्र कैसे होंगे? तपस्या से। तपस्या क्या है? तपस्या ये नहीं कि आप तपस्या में बैठ जाओ, नहीं। तपस्या क्या है कि ज़्यादा किताबें पढ़नी पड़ेगी, ज़्यादा मीटिंग्स में जाना पड़ेगा, ज़्यादा अपलाइन से मिलना पड़ेगा, ज़्यादा मोटिवेट रहना पड़ेगा। जितना ज़्यादा मोटिवेट रहेंगे अपने आप से, जितना ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करेंगे, उतनी ज़्यादा टीम मोटिवेट होती है, उतना ज़्यादा आपको रिवेन्यू कलेक्ट होके आता है, उतना पीवीज़ कलेक्ट होके आता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जितनी बड़ी लड़ाई लड़नी है ना आपको, तो तैयारी उतनी बड़ी करनी पड़ेगी आपको। तो इस बात को ठान लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए अपने। तो लॉकडाउन है, ये भी एक वनवास है हमारे लिए। इस घर के अंदर हम बंद हैं। क्या कर सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। स्पीकिंग स्किल सीख सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोग इस ग्रुप के अंदर होंगे, जिनके अंदर बहुत सारी ज्ञान होगा, बहुत नॉलेज होगी, बहुत अच्छा बोलते होंगे, मतलब सब कुछ होगा, हर चीज़ होगी, स्किल्स होगी, डेवलपमेंट हर चीज़ आती हुई लीडरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। पर क्या होता है कुछ लोगों का वे ऑफ कम्युनिकेशन बहुत बेकार होता है। जो वो पास करने का तरीका होता है, वो अच्छा नहीं होता। नॉलेज सबके पास है, किताब सब पढ़ते हैं, पर तब भी ज़्यादातर लोग सोनू शर्मा जी जैसे स्पीकर क्यों नहीं बन पाते? एसपी बघेल जी जैसे स्पीकर क्यों नहीं बन पाते? शिवम गोस्वामी जी जैसे स्पीकर क्यों नहीं बन पाते? बस एक ही तरीका है। तरीका क्या है कि आपको वे ऑफ कम्युनिकेशन सीखना पड़ता है। आप जाइए नेट पे सर्च करिए कि स्टेज पे बोलने के तरीके, नेट पे कई सारी वीडियोज़ आ जाएगी। कॉन्फिडेंस के तरीके, दुनिया भर की वीडियोज़ आ जाएगी। आप सर्च करिए, देखिए मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये जो कोर्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये लाखों रुपए के कोर्स है। पर वही है ना इंडियन इंसान एक इंडियन मेंटालिटी क्या होती है कि जब हम पैसा देंगे, जब हम पैसा खर्चेंगे, तो ही हमें मज़ा आता है उस काम को करने में। जब कोई चीज़ फ्री की होती है तो हम शादी में जाते हैं, बारात में जाते हैं, खाना खाया और फेंक दिया। आधा रसगुल्ला, आधा फेंक दिया। ये चीज़ हमारे अंदर आदत होती है। हम बहुत वेस्टेज करते हैं। तो यही चीज़ है कि हमें वेस्ट नहीं करना इस टाइम को, हमें यूज़ करना है इस टाइम को। और मैं आपको सच बता रहा हूँ जो क्वेश्चन्स मैंने स्टार्टिंग में करते फिर दोहराऊँगा, क्या 26 साल में बीएमडब्ल्यू बेस मेरे पास में है? क्या द मैं आपके पास बताऊँ ये तो कुछ भी नहीं है सर, अगर मैं अपनी गाड़ियों की कीमत की बात करूँ, ध्यान से सुनना। अगर मैं अपनी गाड़ियों की कीमत की बात करूँ, तो तकरीबन 1 करोड़ के आस-पास की मेरे पास में सिर्फ़ ऑटोमोबाइल्स हैं और जो वेस्टीज़ से मैंने खरीदे हैं। 1 करोड़ रुपए के बताऊँगा अभी मैं कैलकुलेट करके दिखा दूँगा आपको। और अभी अभी तो सिर्फ़ ये शुरुआत है सर। क्या आपको लग रहा है कि मैं रुक चुका हूँ? नहीं। जितनी ज़्यादा अचीवमेंट्स आती है इंसान उतना मोटिवेट होता है। अगला टारगेट सेट है, उससे अगला टारगेट सेट है, उससे अगला टारगेट सेट है। मैं और शिवम जी बात कर रहे थे कि यार 35 साल की एज तक आते-आते हम दोनों को कम से कम 100 करोड़ का आदमी बनना है। 100 करोड़ का आदमी कि अगर फ्यूचर में कभी भी अगर ऐसा लॉकडाउन दोबारा कोरोना वायरस कोई और वायरस आ जाता है, तो यार हमारे पास में इतनी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, इतना सारी गाड़ियाँ होनी चाहिए कि कोई टेंशन ही नहीं किसी चीज़ की। मतलब इतना रेंटल इनकम आना चाहिए, इतनी रेंटल इनकम आनी चाहिए कि टेंशन ही खत्म। तो उसके लिए हमारे पास क्या है? हाउस फंड। माय डियर फ्रेंड यस हाउस फंड। उस हाउस फंड को यूज़ करिए। वेस्टेज से कई सारे लोगों ने कई सारी प्रॉपर्टीज़ बना के एक अच्छे घरों में, अच्छी जगह में रहते हैं। अभी दिसंबर में मैं दीपाली पत्रावाला मैडम की मीटिंग करने सेमिनार करने गया था। माय डियर फ्रेंड्स उनका घर की कीमत बताई उन्होंने तो मैं हैरान हो गया 17 करोड़ रुपए का घर कहाँ से लिया? वेस्टेज से लिया। एक प्रॉपर्टी और बना चुके हैं।
हेतल मैडम एक प्रॉपर्टी बना चुकी है अपनी वेस्टिज से। मुंबई में एक घर लेने का मतलब ये है कि दिल्ली से भी 20 टाइम्स महंगी प्रॉपर्टीज। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सब लोग वही हैं जो इन फंड्स को अच्छे से यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। सेम बिजनेस, सेम प्रोडक्ट, सेम मैनेजमेंट, बस फर्क क्या है इंसान की क्वालिटीज का। हर चीज जो मुझे मिल रही है वो चीज आप लोगों को मिल रही है, बस फर्क इतना है कि मैं फायदा बहुत उठा रहा हूँ इस चीज का, आप लोग फायदा नहीं उठा पा रहे। वेस्टीज तो खुल खुल के पैसा मांग रही है दोस्त, मार्केट में दबा के पैसा दे रही है आपको। जितना लेना है छप्पड़ फाड़ के लो। जितनी जल्दी उम्र में अमीर बनना है, 22 में अमीर बनना है तो 22 में बनो। मैं तो इस बात करता हूँ, कभी कभी मुझे जब मैं अपनी टीम में कुछ लोगों को देखता हूँ 18 साल की उम्र में वो आ जाते हैं और वो सीरियस नहीं होते, तो मुझे बड़ा बड़ा मतलब, मैं कहता हूँ वक्त की बात है। जब मेरे पास में 22 साल की उम्र में ये बिजनेस आया, मैं 6-7 महीने सीरियस नहीं था। बट कुछ टाइम के बाद मैं बहुत सीरियस हो गया था इस बिजनेस के लेके। फिर उसके बाद ये होता है कि जब मैंने रामजस कॉलेज, मैंने आपको बताया कि डीयू के अंदर हर इंसान जब कॉलेज में एडमिशन क्यों लेता है, कॉलेज में एडमिशन लेने के कुछ कारण होते हैं, वो आप सबको क्लियर होगा कि बहुत मस्ती करनी है, एंजॉय करना है, डिस्क जाना है, दोस्तों के साथ में गॉसिप्स करनी है, गर्लफ्रेंड बनानी है। ये ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें कॉलेज में जाके हमें टारगेट हमारा सेट होता है कि हमें ये सब चीजें करनी है। आप सबका भी होगा और इवन जो भी यूथ जनरेशन है उसका ये टारगेट रहता है। पर कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो दोस्त, मैंने अपनी 22 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल की जो मस्ती थी ना, जो एन्जॉयमेंट था ना, जो मुझे गर्लफ्रेंड बनानी थी, जो मुझे बाइक पे घूमना था, वो सब मैंने त्याग दिया। पता क्यों त्यागा? इस दिन के लिए। आज मेरे पास टाइम ही टाइम है। अब सोच के देखिए, अगर मैं उस समय मस्ती कर रहा होता, उस समय दोस्तों के साथ घूम रहा होता, डिस्क जा रहा होता, टाइम वेस्ट कर रहा होता और वेस्टेज में ध्यान ना देता, आज मैं 27 साल की एज में आके अगर मैं बिज़नेस को स्टार्ट करता, तो आप सोच के देखिए कि मुझे कामयाबी मिलती 32 और 33 में, तब तक मेरी शादी हो जाती। बट अब मैं बैचलर हूँ और मेरे पास में इतना वक़्त है, इतनी सारी चीज़ें हैं करने के लिए, और मैं बहुत थैंक्स करता हूँ ऊपर वाले का कि सही टाइम पे सही अपॉर्च्युनिटी मुझे मिली। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि सही टाइम पे आपके पास भी सही अपॉर्च्युनिटी आई है, वक़्त कोई भी हो, चाहे 35 साल की एज हो। अब सोच के देखिए कि जिनकी एज 35 साल है, आज मुझे सुन रहे हैं जो, अब सोच के देखिए कि आपके जो साथी हैं, आपके जो दोस्त हैं, उनके पास वेस्टीज़ तो नहीं है, पर किसी इंसान को सोचिए जिसकी एज 60 साल है, उसके पास आज ही अगर उसने जॉइन किया है वेस्टीज को और वो बोलता है, "यार क्या हो गया? मतलब मुझे पहले क्यों नहीं मिला ये प्लेटफ़ॉर्म?" तो मैं एक चीज़ बोलूँगा सर, कि कई लोग तो 60 साल की उम्र में इस दुनिया से छोड़ के चले जाते हैं, और आपके पास तो अब तो बहुत थैंक्स बोलिए ऊपर वाले को कि मेरे पास में ये प्लेटफ़ॉर्म आया कि 60 साल की उम्र में चल मेरे पास कुछ तो करने को हुआ। सर, कम पूरी ज़िंदगी निकल जाती है सर ऐसी गाड़ियों में घूमने के लिए। जन्म निकल जाते हैं और ऐसी गाड़ी इंसान के पास नहीं आ पाती। ऐसे घर, प्रॉपर्टीज़, आलीशान बंगले में इंसान नहीं रह पाता। तो मैं आपसे एक चीज़ ही बोलना चाहूँगा, माय माय डियर फ्रेंड, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, कि वेस्टीज हमें मिली है, ये वेस्टीज वरदान है हमारे लिए। ये वरदान है हमारे लिए, ये बाली सर हमारे लिए समझ लीजिए फरिश्ता है हमारे लिए। भगवान है वो हमारे लिए कि उन्होंने इतनी खूबसूरत अपॉर्च्युनिटी हम लोगों के लिए बनाई है। बस विश्वास रखिए अपने आप में। इस टाइम हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ़ एक कंपनी वेस्टीज ही है, जिसका सिर्फ़ प्रोडक्शन चल रहा है। आपको बता दूँ, कोई कंपनी पैसा नहीं बाँट रही है। अभी सुनने में आया था 3 से 4 दिन पहले, जिसकी इनकम 50,000 से नीचे है, कंपनी ने उनका ट्रैवल फंड रिलीज़ कर दिया है। और अभी जो रिमेनिंग ट्रैवल फंड है, वो 10 तारीख के आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, दीपक सर बता रहे थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, सोच के देखिए ये कंपनी कैसी कंपनी है, मतलब ये लोगों को पैसा इतना बाँट रही है, इतना बाँट रही है, कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए किसी चीज़ की। मेरी एक लाइन के अंदर, मेरी एक 7th लाइन थी, उसके अंदर एक लड़का था दीपक, उसका इनकम रुका हुआ था 2 महीने से। वो क्यों रुका हुआ था? क्योंकि वो चेक नहीं दे पा रहा था। और वो बेचारा के बहुत, उसके पापा लेबर क्लास है, बहुत दिक्कत आई पैसों की, फ़ोन आता गया। मैंने दीपक सर को फ़ोन किया, एक चेक मैंने कटिंग का चेक उसके भेजा उसको, अगले 4 घंटे के अंदर फंड उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सपोर्ट सिस्टम भी कंपनी का इतना जबरदस्त तरीके से घर से चल रहा है। अब सोच के देखिए, कोई कंप्लेंट हो, कोई कुछ हो, सबका सब सॉल्यूशन एंड टू एंड हो रहा है। ये होती है कंपनी सर। विश्वास है मुझे बढ़ गया इस चीज़ पे कि आज की डेट में मीडिया हमें एप्रिशिएट कर रही है। देखिए सर, दुनिया में कोई इंसान एप्रिशिएट करे, एडवर्टाइज़मेंट होती है, वो टेम्परेरी होती है। ठीक है? आप कोई भी इंसान दूसरी कंपनी का इंसान बोलता है, वो टेम्परेरी होता है। पर मीडिया जब बोलती है ना सर, वो मीडिया कभी झूठ नहीं बोल सकता। मीडिया सोच समझ के आपकी जो क्लिप है वो रिलीज़ करती है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा देश का नंबर 1 चैनल आज तक है, पूरी दुनिया देख रही है उसको। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप समझ लीजिए कि हमारा फ्यूचर कितना सिक्योर है, कितना ज़्यादा सिक्योर है। मैं अभी न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो सोच के देखिए कि पूरा फेसबुक, गूगल, पूरी वर्ल्ड में बड़ी-बड़ी कंपनीज़ इंडिया में आ रही है। उन्हें पता है कि फ्यूचर है यहाँ पे। 132 करोड़ की आबादी में से अभी 1 करोड़ इंसान तो जॉइन है। 131 करोड़ लोग तो अभी खाली पड़े हैं। अब सोचिए, और 131 करोड़ को अगर आपको जॉइन कराना है, तो आप जा-जा के मीटिंग करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। दिमाग लगाना पड़ेगा, जैसे मार्क ज़ुकरबर्ग ने दिमाग लगा के फेसबुक के थ्रू पूरी दुनिया को कनेक्ट करके दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी बन चुका है आज वो इंसान। ऐसे ही आपको इंटरनेट यूज़ करना पड़ेगा।
अगर आपको नेपाल जाने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन से वो चीज़ बतानी पड़ेगी। आपको दुबई जाने की ज़रूरत नहीं है, दुबई से फ़ोन से आपको अपने प्लान के बारे में समझाना पड़ेगा। बस आपके अंदर दम, जिगरा होना चाहिए बात बताने का। तो वो चीज़ आज आपको अपने अंदर इन लॉकडाउन के अंदर आपको सीखनी है। मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बारे में बता सकता हूँ, अपनी अचीवमेंट दिखा सकता हूँ। आपको ये बता सकता हूँ कि कौन-सा रास्ता चूज़ करना है। पर माय डियर फ्रेंड वही चीज़ कि खाना पकाना मैं रेसिपी आपको सिखा दूँगा, पर पकाना तो आपको ही पड़ेगा और खाना भी आपको ही पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ़ तरीके बता सकता हूँ। मैं आपको सिर्फ़ ये बता मोटिवेट कर सकता हूँ, मैं आपको इंस्पायर कर सकता हूँ, बट आप सोचेंगे कि सर कि मुझे वेंटिलेटर पे लटा के ऑक्सीजन मास्क मेरे मुँह में डाल दीजिए, तो सॉरी सर मैं वो नहीं कर सकता। ऑक्सीजन आपको ही लेनी पड़ेगी, आपको ही सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये जो परीक्षा है ना, ये युद्ध है ना, मैंने आपको बोला महाभारत का युद्ध जीतना है ना, अगर ये इतना बड़ा युद्ध लड़ना है तो इतनी बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी आपको। तो माय डियर फ्रेंड्स कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा और आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरी जो लाइफ़ है, ये कैसी रही। सो आप तैयार हैं? तो मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा। सर मुझे होश होऊँगा। तो आपको सर दिख रही है मेरी फ़ोटोज़? कोई भी बोल दीजिए, यस बोल दीजिए। यस बिल्कुल यस। दिख रही है सर। चलो सर ठीक है। सोशल मीडिया का यूज़ करिए आप लोग, ठीक है? सोशल मीडिया में जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रोफ़ाइल आपका होगा, आपके उतने फ़ॉलोअर्स बढ़ते हैं और जितने ज़्यादा फ़ॉलोअर्स एक-दूसरे को फ़ॉलो करते रहेंगे अगर हम लोग ही, तो उससे क्या होगा आपका बिज़नेस बढ़ता है, राइट? तो मैं आपको यहाँ से दिखाना शुरू करता हूँ। सर देखिए, ये मेरी पहली कार थी, ठीक है? ये मेरी पहली कार है और ये जब मैंने पहली कार ली थी जहाँ से तो ये मैं कुछ इस तरह का दिखता था, 4 साल पहले की फ़ोटोज़ है ये। ये देखिए बिल्कुल, मैं उसमें बियर्ड नहीं रखता था और ये मैं बिल्कुल ऐसे एकदम सपाट, ठीक है? ये ऐसी मेरी पहली कार थी। ये मेरी ड्रीम कार थी उस टाइम पे। अब सोच के देखिए कि जब हम मिडल क्लास फैमिली में रहते हैं, हम लोगों का एक पहला ही सपना ये होता है कि यार अगर 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख की गाड़ी आ जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है वो, ठीक है? तो इस गाड़ी से मुझे बहुत प्यार था और आज भी ये गाड़ी मेरे पास में है, राइट? और मैं ज़्यादातर गाड़ी को ये ड्राइव करता हूँ क्योंकि दिल्ली में ट्रैफिक बहुत होता है। आपको पता है कि दिल्ली में ट्रैफिक कितना है तो वहाँ पे मतलब कंजेस्टेड इलाके के अंदर पार्किंग बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो ये गाड़ी बहुत काम आती है मुझे आज भी। तो मैं आपको और दिखाता हूँ अपनी। तो ये था देखिए जब मैंने पहली गाड़ी ली तो उसके बाद मुझे अपने आप पे मुझे ये नहीं था कि यार मैं गाड़ी भी ले पाऊँगा। उसके बाद मेरी एक फंड होता है ट्रैवल फंड। मैंने आपको बताया कि मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट जो किया था, वो ट्रैवल फंड ने किया था। तो ट्रैवल फंड के थ्रू मैं फर्स्ट विदेश यात्रा करने गया था मैं दुबई में। तो ये आप देख सकते हैं पीछे होटल बुर्ज। इस होटल का जो खर्चा है एक रात का अब जानिए नेट पे सर्च करिए 2 लाख रुपए के आस-पास, ये इसका खर्चा आता है एक रात का। तो ये दुनिया का इकलौता 7 स्टार प्रॉपर्टी है और बहुत ही खूबसूरत जगह पे बना हुआ है ये। ये फेरारी वर्ल्ड है। जहाँ मैं गया था राइट और ये अपने लोग हैं साथ में शिवम जी मेरे साथ में है, ये मैं हूँ, ठीक है, जितेंद्र सैन जी, ये सारी टीम के लोग हैं। ये फेरारी यस बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट ड्रीम यही होगा, पर रेड रंग की फेरारी होगी अपनी, राइट? तो ये सारी फ़ोटोज़ दुबई, बुर्ज खलीफा ये सब वहाँ की फ़ोटोज़ हैं, ठीक है? तो जब यहाँ से घूमने के आया तो उसके बाद आपको बता दूँ कि ट्रैवल फंड्स जो बने होते हैं ना, ट्रैवल फंड, कार फंड, इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग है कंपनी की कि जब आप कहीं विदेश यात्रा करके आते हैं, तो पता है आपका बिज़नेस बढ़ता है इससे। क्योंकि वो जो फ़ोटोज़ होती है विदेश यात्रा की वो अपने लोगों को आप दिखाते हैं, जो लोग आपको मना करते हैं कि यार तेरी बस की नहीं है, तू नहीं कर सकता। तो कोई बात नहीं आप कहिए ठीक है कोई बात नहीं, वेट एंड वॉच। तो आपको करना क्या है घूम के आए, फ़ोटोज़ आपने फ़ेसबुक पे डाली, इंस्टा पे डाली, उन लोगों को ज़रूर टैग करिए जो आपको ऐसे बोलते हैं। जब आप उन लोगों को टैग करते हैं तो उनकी या तो बोलती बंद हो जाती है या वो आपके साथ जॉइन कर लेते हैं। वो लोग झुक जाते हैं। तो मैं यहाँ से आया, तो यहाँ से आने के बाद मेरा बिज़नेस ऑटोमैटिकली बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हुआ, राइट? ये मेरा होटल था, बहुत सुंदर होटल था। उस टाइम पे ये देखिए ये होटल है, ये तो कुछ भी होटल नहीं है पर अभी जो लास्ट में साउथ अफ्रीका में जिस होटल में रह के आया था, मेबी एक रात का खर्चा उसका आप जान के हैरान हो जाएँगे, जोहान्सबर्ग में होटल था और द सिटी लॉस इन द पैलेस करके नाम था उस होटल का। आप सर्च करके अभी मैं दिखाऊँगा आपको होटल वो। तो एक एक रात का जो उसका खर्चा था वो तकरीबन मैं सुन के हैरान हो गया 60 से 80 हज़ार रुपया, 1 रात का खर्चा। मैं हैरान हो गया कि इतना महँगा होटल आपको सच बता रहा हूँ उस होटल को घूमने के लिए 2 दिन चाहिए होते थे। वर्ल्ड का नंबर 1 पैलेस है वो। यस वर्ल्ड का नंबर 1 पैलेस आप भी सर भी गए थे, अकरम जी भी गए थे। लॉर्ड्स पैलेस में भी था ना आपके साथ? हाँ, सर भी थे मेरे साथ में, तो बहुत ही ज़बरदस्त इतना बड़ा इसमें म्यूज़ियम पार्क क्या बताऊँ मतलब ज़बरदस्त होटल था, मैं दिखाता हूँ मैं आपको राइट। तो ये है इसके बाद जब मैं दुबई से घूम के आया तो देखिए आप ये एक चीज़ नोट करेंगे कि मुझे बाइकिंग का बहुत शौक है, ठीक है? और मैं आपको सच बताऊँ मैंने वेस्टेज क्यों जॉइन की थी, मैंने वेस्टेज जॉइन इसलिए की थी क्योंकि मुझे बाइक लेनी है। तो मेरी फर्स्ट बाइक यस ये रही और ये कोई बाइक नॉर्मल बाइक नहीं है, मैं आपको सच बताऊँ देखिए एक सपना होता था उस टाइम पे यार कि एक अपाची मिल जाए, पल्सर मिल जाए, एक स्प्लेंडर मिल जाए। स्प्लेंडर के लिए मैं रोता था उस टाइम पे यार, घर वालों से जिद करता था कि स्प्लेंडर बाइक दिला दो यार, मुझे ट्यूशन जाना है, मेरी दिक्कत होती है, बस में नहीं जाया जाता। तो अपनी औकात खुद बनाई, ठीक है, वेस्टेज मिली और देखिए सोच के देखिए कि बाइक भी जो ली ना वो ऐसी बाइक ली कि हिंदुस्तान में किसी के पास नेटवर्किंग में है ही नहीं वो बाइक। ये 10 लाख रुपए की बाइक है ये, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ पीछे, ठीक है, होंडा की बाइक है, 10 लाख रुपीज़। तो ये सारे लोग अपनी टीम के लोग हैं, सारे दोस्त अपने, तो मुझे बहुत शौक था मुझे बाइकिंग का और ये ड्रीम मैंने यहाँ से बहुत ही जल्दी पूरा किया, ठीक है।
और ये जो बाइक अभी मैं दिखाऊँगा, ये बाइक है, पूरी टीम के साथ है, ठीक है? ये मैं क्योंकि मैं राइडिंग बहुत करता हूँ, ये मेरे ग्रुप है, फिर मैंने ग्रुप जॉइन किया। अब देखिए जब आप बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़ी बाइक्स में रहते हैं, तो आपको वैसे लोग मिलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? तो आज की डेट में मेरे पास में सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ऐसी-ऐसी बाइक्स हैं। अब ये लोग जब आपके साथ में होंगे, सर्कल बड़ा होगा, तो आपके पास एक बात की दिक्कत नहीं है कि आपके पास जो लोग होंगे ना, वो क्वालिटी के लोग आ जाएँगे। अभी तक क्या था कि आप बस में घूमते तो बस वाले दोस्त बनेंगे, जैसे आप गाड़ी में आएँगे तो गाड़ी वाले दोस्त बनेंगे। जब आप महँगी जगहों में जाते हैं तो महँगे दोस्त बनना शुरू होते हैं, तो मैंने ये क्लब जॉइन किए बहुत सारे और इन क्लब के साथ में मैंने ड्राइविंग टूर पे जाना शुरू किया, ट्रैवलिंग करना शुरू की, बहुत मज़ा आता था ये सारे ग्रुप। अब ये सारे लोग मेरे साथ जॉइन होना शुरू हुए, इसकी वजह से मेरा इनकम और बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि अब मैं क्लास इलाके में घुस चुका हूँ, राइट? अभी तक मैं क्या था, अभी तक मैं एक मासिस में घुसा हुआ था, जहाँ पे लोअर क्लास भी है, मिडल क्लास भी है, बट मैं अब हाई क्लास में घुस चुका हूँ और हाई क्लास में जब मैं आ ही चुका हूँ, तो हाई क्लास के पास पैसे की दिक्कत है ही नहीं। अगर मैं उनको बोलूँगा एयर प्यूरीफायर लेने को वो ले लेंगे, अगर मैं उनको बोलूँगा कार प्यूरीफायर लेने को वो भी ले लेंगे, वाटर प्यूरीफायर वो भी ले लेंगे क्योंकि जिसकी इनकम आमदनी जिसकी घर के अंदर ही आमदनी करीबन करोड़ों रुपया महीना आ रहा है, राइट? जिसके घर में पहले से फ़रारी है मतलब आँख खुली तो सबसे पहले आँख खुलते ही उसने रेड रंग की फ़रारी सामने देखी। तो ऐसे इंसान को आपको पता है पैसे की दिक्कत हो ही नहीं सकती। तो ऐसे-ऐसे लोग मेरे साथ बनना शुरू हुए, ठीक है, जुड़ना शुरू हुए क्योंकि मैंने बड़े क्लब्स जॉइन करने की देखिए आप देख सकते हैं, ये सब मैंने अपने अपनी बाइक्स के ड्रीम्स पूरे किए तो ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ से पूरा किया। तो ये सारे मेरे ग्रुप्स के लोग हैं जितने भी हैं। तो राइडिंग का भी ड्रीम था वो मैंने कंप्लीट यहाँ से पूरा किया। देन उसके बाद फिर नेक्स्ट टारगेट था कि यार चलो अब घूमने चलते हैं क्योंकि देखिए ये होता है मेरे मेरे साथ तो हमेशा ये हुआ है कि मैं हर साल कुछ ना कुछ लेता हूँ। ये बिज़नेस ने मैंने हर साल एक अचीवमेंट लिया, जब पहले साल जॉइन किया गाड़ी ली, दूसरे साल मैं दुबई गया, तीसरे साल मैंने बाइक ली। फिर उसी उसी साल मैं जर्मनी घूमने गया था, तो जर्मनी का जो ये देखिए आप देख सकते हैं, ये जर्मनी की फ़ोटोज़ हैं, ठीक है? ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया 3 कंट्रीज़ में घूमने गया था। बहुत ही ज़बरदस्त ये बीएमडब्ल्यू म्यूज़ियम पीछे मेरे, राइट? और अ, ये पूरा वहाँ का वियना का फ़ोटो है, ठीक है? ये पूरी खूबसूरत सी आप देखें जगह, ये कितना खूबसूरत है। अब देखिए कितना खूबसूरत जगह है ये। और जिस होटल में मैं रुका था, ये होटल का व्यू है ऊपर से आप देखिए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस जर्मनी के अंदर मैं शेरेटन होटल में रह रहा हूँ, जिसका 1 रात का खर्चा ही तकरीबन एक पर नाइट का अगर मैं आपको खर्चा बताऊँ तो तकरीबन वहाँ भी जो खर्चा था 15 से 17,000 रुपए के आस-पास बैठ रहा था इंडियन रुपीज़ में। तो ये देख सकते हैं कि कितना ही खूबसूरत होटल है ये, ठीक है? और ये सिर्फ़ मेरा अपना होटल था, राइट? तो बहुत ही आप बाहर का व्यू देखिएगा भी एक बार। तो मतलब ड्रीम्स अगर आपकी है ना और आप सच में अगर उसको पूरा करना चाहते हैं, तो वेस्टिज से अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मैं आपको माय डियर फ्रेंड्स कोई है नहीं जैसे। देखिए कितना सुंदर खूबसूरत है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही शांति थी यहाँ पे मतलब अगर आप पिन ड्रॉप साइलेंस जिसे कहते हैं देखिए छत के ऊपर ही टेरेस बना मतलब छत के ऊपर ही एक गार्डन बना हुआ है। तो ये सारी फ़ोटोज़ वहाँ की हैं, ये वियना की फ़ोटोज़ हैं। फिर मैंने बहुत एन्जॉय किया इस ट्रिप के अंदर। मैंने वियना गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया गया, स्लोवाकिया गया। बहुत सारी फ़ोटोज़ मैंने देखी, ये ग्रुप था, राइट? ये देख रहे हैं आप, इसी ग्रुप में हमारी फ़ोटो शूट हुआ था और ये सिद्धार्थ सर बीच में खड़े हैं, ठीक है? सिद्धार्थ जी खड़े हैं। ये लास्ट में मैं खड़ा हूँ ब्लू रंग के गॉगल्स में, राइट? तो ये सारे का सारा वेस्टिज जर्मनी ऑस्ट्रिया कॉन्फ्रेंस थी। इसके बाद फिर आने के बाद फिर मेरा टारगेट था कि यार चल अब कुछ धमाका किया जाए, तो उसके बाद फिर हम स्टार क्रूज़ में गए। राइट, स्टार क्रूज़ की फ़ोटोज़ हैं, ये आप देख सकते हैं सारी। मलेशिया की फ़ोटोज़ हैं, स्टार क्रूज़, ठीक है? ये अपने साथ पूरी टीम एन्जॉय करते हुए, राइट? जो हम करते ही हैं ऑलमोस्ट। तो ये ट्रिप सारे हम इसलिए करते हैं कि एन्जॉय करें खूब। उसके बाद आने के बाद फिर एक और प्लान था कि चल यार कहीं चलना है, तो उसके सिर्फ़ 4 से 5 महीने के बाद वर्ल्ड कप आ गया। तो अपना वर्ल्ड कप देखने के लिए मैंने बताया था कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो ये पूरा मैच देखने के लिए लंदन गए थे, तो पूरा कंपनी के मैनेजमेंट दीपक सर, ठीक है, कणवा सर, सिद्धार्थ सर, उनका बेटा ये, ठीक है, शिवरांश, मयूर चौधरी और मैं और शिवम जी फ़ोटो खींच रहे हैं वहाँ पे। तो ये फ़ोटो है और ये मैच जो देखा था मैंने आपको बताया कि सैफ अली खान के साथ बैठ के मैच देखा था। लाइव मैच था और ये जो स्टार स्पोर्ट्स पे पता नहीं बहुत लोगों ने मुझे लाइव कैच किया था उस टाइम पे और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे देखा था वहाँ पे। तो ये जो सेलिब्रिटी मैच था इसका पवेलियन था जो तकरीबन ढाई लाख रुपए का डेढ़ लाख का जो टिकट था इसका टोटल खर्चा इसके अंदर जो मेरा लंदन में आया था वो 4.5 लाख आया था। अब आप सोचेंगे 4.5 लाख रुपए यार पर मेरे लिए क्या है 4.5 लाख? बताओ ना मेरी तो 1 महीने की आमदनी है और अगर मैं 1 महीने की आमदनी भी अगर दे दूँ तो मुझे क्या जा रहा है? मुझे तो एक लाइफ़स्टाइल मिल रहा है ना राइट? एक लाइफ़स्टाइल जीने को मिल रहा है, अपने ड्रीम्स पूरे करने को मिल रहे हैं। इसलिए मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि हमेशा कि अगर आपके पास में बैचलर हो अगर आप, ठीक है? और आपको जल्दी अगर आपको ये प्लेटफ़ॉर्म मिला है, तो उसको इसका फ़ायदा उठाइए। क्योंकि इस समय कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो उस पैसे का, राइट? तो पैसा है तो पावर है, तो सारे सेलिब्रिटीज़ मेरे साथ है, देखिए सुनील गावस्कर, राइट? ये सारे सेलिब्रिटीज़ सबके साथ में फ़ोटोज़ वगैरह वहाँ पे शूट किए। ये मैडम टुसाड है, आप जानते होंगे, ठीक है? मैडम टुसाड ये है, ठीक है? सारा फ़ोटोज़ आप देख रहे हैं, विराट कोहली वगैरह सारे यहाँ पे हैं। तो ये मैडम तुसाद की फ़ोटो, ये लंदन की फ़ोटोज़ हैं। तो अब देखिए लंदन फिर पूरा लंदन घूम के आए, बहुत एन्जॉय किया यहाँ पे। और आपका भी मन होगा यार ऐसे खुली बस में घूमने का, है ना? तो शिवम जी के साथ फ़ोटोज़ हैं ये बहुत सारी। तो आप लोगों का मन होगा यार कि खुली बस में घूमा जाए, ठीक है? और ये थाईलैंड की फ़ोटोज़ हैं। ये थाईलैंड में
टाइगर ज़ू, और ये बैंकॉक की फ़ोटोज़ हैं, राइट? तो ये पर्सनल ट्रिप भी अपने लगाते रहते हैं, और ये लंदन की एक विक्टोरिया स्ट्रीट है, जहाँ पे ज़्यादातर मूवी की शूटिंग इसी स्ट्रीट पे होती है, चाहे फास्ट एंड फ्यूरियस हो, चाहे वो हैरी हैरी पॉटर हो, चाहे कोई भी मूवीज़ हो। इस स्ट्रीट पे आप ज़रूर देखोगे, ये स्ट्रीट है, बहुत फेमस स्ट्रीट है ये विक्टोरिया स्ट्रीट, बहुत फेमस लंदन की। सो ऐसी-ऐसी जगहों में गया, ये साउथ अफ्रीका का ये होटल जो मैं आपको दिखा रहा था, ये जो होटल है देखिए। मैं हर चीज़ पोस्ट करता हूँ अपने इंस्टाग्राम में। इसलिए पोस्ट करता हूँ कि ज़्यादातर लोग मेरी इंस्टाग्राम से लोग अपने लोगों को अचीवमेंट दिखा पाएँ कि वेस्टीज एक कैसा प्लेटफ़ॉर्म है। डीके डॉट धीमान 7 करके मेरी प्रोफ़ाइल है, और आप भी लोग अपने लोगों को, अगर कोई इंसान बोलता है कि आपको कि यार कि वेस्टीज में पैसा आता है, नहीं आता, किसी को मोटिवेट करना है, तो आप मेरी, शिवम जी के ऐसे-ऐसे लोगों की जिसकी प्रोफ़ाइल में कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं, अब वहाँ से उन लोगों को कनेक्ट करिए, उनको टैग करिए, उनको दिखाइए, उनको प्रोफ़ाइल दिखाइए, राइट? इससे आपका बिज़नेस बढ़ता है। ये कितना सुंदर होटल था। ये होटल का बाहर का व्यू है, राइट? बहुत ही खूबसूरत होटल था ये, इस तरह से। और ये वो रेड रंग की फ़ेरारी जो मैं आपको बता रहा हूँ, बार-बार बात कर रहा हूँ, ठीक है? कभी गाना सुना होगा आपने, कभी टी-शर्ट से कलर मैचिंग फ़ेरारी हो, है ना? ये गाना उसका है, शाहिद कपूर की एक मूवी आई थी, बदमाश कंपनी, तो उसका सुना होगा, बड़ा अच्छा लगा मुझे गाना, वो गाना सुनता हूँ तो मैं हमेशा उसे विज़ुअलाइज़ करता हूँ, वो गाना सुन के, कभी टी-शर्ट से कलर मैचिंग फ़ेरारी हो। तो ये देखिए बिल्कुल वही चीज़, टी-शर्ट भी वैसी, फ़ेरारी भी रेड। तो ये मेरा ड्रीम है कि यार कभी ना अपने को भी एक टी-शर्ट से कलर मैचिंग फ़ेरारी चाहिए, और कभी भी अपनी यारी भी रोनाल्डो जैसे, मेसी जैसे लोगों से होनी चाहिए। तो वो पॉसिबल कब है? वो पॉसिबल तब है जब आप सोचने की हिम्मत करेंगे, राइट? तो वो चीज़ें 100% यहाँ से पूरी हो सकती है वेस्टीज़ से। सो ये साउथ अफ्रीका की फ़ोटोज़ हैं, ये हैं, ये सारी, ये बीएमडब्ल्यू अभी जस्ट मैंने जो ली है, मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाता हूँ, बहुत ही लग्ज़री इंटीरियर है। यस, ये लग्ज़री इंटीरियर देखिए कितना लग्ज़री है। और अभी मैं गाड़ी में नेटवर्क नहीं आ रहे थे, वरना आपको लाइव दिखाता, ठीक है? कि कैसी खूबसूरत कार है, क्या फीचर्स हैं, तो नेटवर्क इश्यू की वजह से मुझे अंदर रूम में आना पड़ा। तो ये देखिए, ये कितनी खूबसूरत कार है। इसके बाद अ, ये वो बाइक, ठीक है? पीछे भगवान शिव शंकर की मूर्ति। तो ये सब चीज़ें, आज ये सब चीज़ें मैंने अचीव करी यहाँ से, और बहुत अच्छा लगता है दोस्त कि इतनी बड़ी कार, ठीक है? और इस गाड़ी की कीमत 72 लाख रुपीज़, ठीक है? और अगर बाइक की कीमत लगाएँ, जो मैं बाइक बताई, वो 10 लाख की बाइक, एक गाड़ी और है मेरे पास में, ठीक है? वो भी 7 से 8 लाख रुपए। अब इन पे मैंने एक्सेसरीज़ जो लगाई है वो अलग हटा दो, तो तकरीबन 1 करोड़ के आस-पास की मेरे पास में सिर्फ़ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। सो माय डियर फ्रेंड, तो ये सब अचीवमेंट्स जो आज मिल पाई मुझे, ठीक है? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए मिल पाई क्योंकि मैंने विश्वास किया अपने आप पे, अपने वेस्टेज पे, ठीक है? और ये चीज़ जो आज मेरे पास में है, वही चीज़ आपके पास भी है, ठीक है? और आप भी अ, इस चीज़ को बड़े ईज़िली आप यहाँ से अचीव कर सकते हैं, ठीक है? और वो एक जवानी के अंदर, कहते हैं ना, अमीर बनना बड़ी बात है, तो जवानी में अमीर बन सकते हैं आप, काले बालों में अमीर बन सकते हैं आप। और शिवम जी का फ़ेवरेट डायलॉग है कि दाढ़ी आने से पहले गाड़ी। मैं कहता हूँ दाढ़ी आने से पहले आपके पास एक बीएमडब्ल्यू ऑडी जैसी गाड़ी होगी, 100% होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, विश्वास रखिए अपने आप पे, ठीक है? कोई इंसान जो बोलता है, अपने नेगेटिव थॉट्स उसके दिमाग जो बोलेगा, तो उसको अपने कानों के अंदर मत आने दीजिए। वो कुछ भी बोले, आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, दुनिया को पता क्या होता है, जब आपके पास में ऐसी-ऐसी गाड़ियाँ आती है ना, मैं बताता हूँ, जब मेरे पास ये गाड़ी आई थी, तो बहुत सारे लोगों की ना जल जाती है, बहुत किलस जाती है, यार इसके पास कैसे आ गई? तो ये चीज़ होती है कि वो इंसान आपसे जलते हैं, आपसे डरते हैं कि यार ये इंसान कर ना जाए गलती से भी, और वो क्या करते हैं, आपको खींचने की कोशिश करते हैं। वो बार-बार खींचते हैं, आपकी टाँग पकड़ के खींचते हैं, आपको जगह-जगह पे आपको हर्ट करते हैं, ठीक है? आपको रुलाते हैं, और आप टूट जाते हैं। बस यही परीक्षा होती है, टूटना नहीं है यहाँ पे। जब जब आपको इंसान सामने से आपको बाउंसर मारे ना, और गलती से आपके मुँह पे बॉल लग जाए, इस टाइम पे उस टाइम पे आपको अगली बॉल पे कसम खा ली कि सिक्सर लगना चाहिए। मैं आपको बता दूँ, देखिए जो ज़माना है ना, ये कपिल देव की बैटिंग का ज़माना नहीं है, ठीक है? कैप्टन कूल की, धोनी का टाइम का ज़माना नहीं है, ये विराट कोहली की बैटिंग के टाइम का ज़माना है। इस समय अग्रेसिव मोड पे आना पड़ेगा आप लोगों को। फुल अग्रेसिव रहिए, पूरी जान लगा दीजिए, इंसान जो आपको बोले, आप उसका मुँह तोड़ जवाब दीजिए, और लड़ाई नहीं करनी है आपको, आपको प्रूफ करके दिखाना है। आपको प्रूफ करके दिखाना है अपनी अचीवमेंट से। आपको प्रूफ करके दिखाना है कि जैसे तू बोलता था ना गाड़ी नहीं आएगी, गाड़ी भी देख कौन-सी ली है, ऑडी ली है। आप प्रूफ करके दिखाइए कि वो कहता था देख कभी शिमला भी नहीं जाएगा, देख आज लाइव वीडियो कॉल करिए उस इंसान को। ये देख कहाँ बैठा हूँ मैं, साउथ अफ्रीका में बैठा हूँ। आप उससे बताइए कि ये देख लंदन बैठा हूँ। आप उसे बताइए कि ये देख भाई मैं आज रशिया बैठा हूँ। और ऐसे-ऐसे लोग जो आपको मना करते हैं, देखिए वो इंसान पता क्या होता है, आज मुझे भी, आज जब आपकी जगह मैं था, तो मुझे भी लगता था यार जिस दिन करके दिखाऊँगा ना, जिस दिन कर लूँगा तो इन लोगों को दिखाऊँगा करके। पर पता है आपकी सोच इतनी बड़ी हो जाती है ना कि हँसी आती है, यार इन लोगों से क्या मुँह लगना। जो इंसान खुद, अब हम मैं अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपने अब आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि मैं ये सोचता हूँ कि यार जो इंसान एरोप्लेन में घूमने की औकात रखता है ना, वो साइकिल चलाने वाले के मुँह नहीं लगता, राइट? हम लोग वेस्टिजियन हैं, हमारी औकात एरोप्लेन खरीदने की औकात है, और हम उन लोगों के मुँह नहीं लगते जो लोग साइकिल में घूमते हैं, जो साइकिल चलाते हैं, वो सब
आपके गली का कुत्ता होता है ना, वो भौंकता है। आपने एक नोट किया होगा जब एक मेरी गली के बाहर अभी कुछ दिनों के पहले एक पन्नी उठाने वाला एक वो लड़का होता है ना जो कूड़ा उठाता है, तो वो उठाने आया था, पन्नी उठा रहा था, राइट में कुत्ते भौंक रहे थे, बहुत भौंक रहे थे। मैं उसको देख रहा था बहुत देर से, रात का टाइम था, 3 बज रहे थे, नींद नहीं आ रही थी, मैं ऊपर गया, छत पे शांति हो रखी थी, वो कूड़ा उठाने वाला आया और 10 कुत्ते उसके पीछे भौंकते गए। वो कुछ नहीं हुआ, वो वहां से चला गया, कुत्तों का एरिया खत्म, चुप हो गए। उसके बाद अगली गली में शोर आया, तीसरी गली में, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे करते हर जगह शोर आता गया। पर एक चीज मैंने यहाँ से सीखी कि वो जो कूड़े वाला था ना, उसने सारी पन्नी अपनी बोतल्स कलेक्ट करी, कुत्ते भौंकते थे, भौंकते रह गए और वो अपना काम करके आगे निकल गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको भी ये चीज करनी है, जो इंसान भोगता है उसको भोगने दीजिए, आप अपना काम करिए और आगे निकलिए। आपके लिए बहुत सारी गाड़ियां, बहुत सारी विदेश यात्राएं, बहुत सारी चीजें आपका इंतजार कर रही है। और यही चीज है कि सबको क्यों चीज नहीं मिल पाती, बस वही बोलूंगा, इसलिए नहीं मिल पाती, बिलीफ सिस्टम। ये इंसान का कहीं ना कहीं बिलीव टूट जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे यूथ आइकन्स है वेस्टिज के अंदर जो आपको बहुत मोटिवेट करेंगे और बहुत सारी चीजें आपको सिखाएंगे। आज महीने की आमदनी मैं आपको बताऊंगा अपनी की तकरीबन 5,15,000 रुपए महीने की आमदनी है। और 3 महीने की आमदनी से मैं होंडा सिटी जैसी गाड़ी आज खरीद सकता हूँ। और आपको क्या लगता है, क्या ये आमदनी 5 लाख है भाई की तो सब कुछ हो गया? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको सच बता रहा हूँ, 5 लाख अभी कुछ भी नहीं है मेरे लिए। क्योंकि जब 5 लाख आपकी इनकम हो जाएगी ना, तो आपके खर्चे भी उस हिसाब से हो जाएंगे 5 लाख वाले। कि आप बड़े होटल्स में रहना, बड़ी बड़ी पार्टीज में जाना, बड़े लोगों से मिलना, तो एक बारी में मीटिंग करने में करीबन 2, 3, 5 हजार रुपए खर्च हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना। राइट? आज जब मैं सोचता था एक टाइम पे वेस्टिज के अंदर कि यार अपन लोग, जब स्टार्टिंग में शिवम जी की तरफ मैं देखा था स्टार्टिंग में, तो जब वेस्टिज का प्लान देखा, तो उस टाइम पे जब वो प्लान बता रहे थे तो लाखों रुपए की आमदनी दिखा रहे थे, उस टाइम पे ड्रीम था कि यार 25,000 रुपये महीना ही चाहिए। और मैं आपको बताऊं माय डियर फ्रेंड, 25,000 रुपये महीना कमाने के लिए मैं जी तोड़ मेहनत कर रहा था। और आज बड़ी खुशी होती है कि मैं 25,000 रुपये सिर्फ महीने का टीडीएस भर देता हूँ। गवर्नमेंट को जो मैं टीडीएस देता हूँ, वही 25,000 रुपये का मैं मंथली टीडीएस भरता हूँ। साल का 2 लाख रुपए सर्विस टैक्स भरता हूँ। अब मेरी आईटीआर देखेंगे, लास्ट लास्ट आईटीआर मेरी 16 लाख की थी जब मैं लंदन गया था, क्योंकि मेरा मेरा वीजा कैंसिल हो गया था, क्योंकि आईटीआर मेरी बहुत कम थी। उसी टाइम आईटीआर बनाई मैंने। उसी टाइम मैं सीए को बोला कि अपना सीए, अब देखिए सीए की बात ही याद आया कि मैंने बीकॉम करी है, तो बीकॉम करने के बाद मेरे सारे दोस्त कुछ सीए बन गए, ठीक है, और कुछ अकाउंटेंट बन गए, कुछ कहीं कुछ, मतलब इसी लाइन में सब लोग चले गए। राइट? तो मेरा भी ड्रीम था जब सीए बनना है अपने को। आज बड़ी खुशी होती है कि वेस्टिज में रहने के बाद आज मैंने अपना पर्सनल सीए रखा हुआ है, ठीक है, और वो सैलरी बेसिस को सैलरी देता हूँ। मैंने और शिवम जी ने, तरुण कनौजिया जी ने, हम सब ने अपना एक सीए रखा हुआ है। और जो लोग हंसते थे, मजाक बनाते थे, एक दोस्त को मैंने ऑफर भी कर दिया था कि यार देख ऐसा है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अगर ज्यादा बोलेगा तो सैलरी पे मैं ही रख लूंगा, ठीक है, मैं ही खरीद लूंगा। तो वेस्टिज ये औकात बनाता है आपकी, जो इंसान आपसे बहस करता है, आज लड़ाई करता है ना, आज कुछ सालों के बाद आप उसे अपने खुद सैलरी पे, अपने कुछ भी काम पे रख सकते हो उस इंसान को। बस ये है कि अपना काम करिए दोस्त, मोटिवेट रहिए। और जो ये टाइम है, इस ये गोल्डन पीरियड्स को वेस्ट मत करिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, इस इंपॉर्टेंट टाइम में बहुत कुछ सीखना है हमें। मैं आप लोगों को कुछ बता के भी मैं अपनी रिवीजन कर रहा हूँ, राइट? अपनी ट्रेनिंग की रिवीजन कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों को पैसा ही ट्रेनिंग से मिलता है, तो आप लोगों को सिखा सिखा के मैं भी खुद सीख रहा हूँ। तो दिस वर्ड, थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ। एंड अकरम